को बेसब्री से इंतजार है 40 करोड़ लोगों का। मुख्यमंत्री जी ने आज बकायदा कहा मैं खुद जा रहा हूँ हरियाणा की तरफ से। कब जा रहे हैं, क्या कुछ खास? कुंभ हमारी भारतीय सनातन परंपराओं का एक हमें लगता है विराट अभिव्यक्त स्वरूप है। कुंभ हमारी भारतीय सनातन परंपराओं की जो समता, समरसता और सद्भावना की दिव्यता को प्रकट करता है। करोड़ों लोग एक साथ आते हैं, एक आस्था, एक विश्वास, एक भाव लेकर के। और उसके साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि सनातन हिंदू परंपराओं में ये छुआछूत, जात पात कहीं वो सब है, वो आप कुंभ में जा करके देखें। वहां जब त्रिवेणी स्नान हो रहा होता है तो कोई नहीं पूछता कि आप किस जाति के हो, किस वर्ग के हो। हमें लगता है कि वो आस्था की डुबकी तो होती ही है, लेकिन आस्था के साथ साथ वो भारत के गौरव की डुबकी होती है, सनातन स्वाभिमान की डुबकी होती है। और वो भारत की जो अंतरात्मा है, समरसता की डुबकी होती है, जब सब एक साथ स्नान कर रहे होते हैं। वहीं साथ ही साथ लगभग प्रत्येक संप्रदाय के संत वहाँ एकत्रित होते हैं। सब इकट्ठे मिल बैठते हैं, विचार विमर्श होते हैं। कि हम स्वयं लगभग पूरा महीना वहाँ रहने वाले हैं। और आप कब जा रहे हैं महाराज जी इसको लेकर? हम लोग 13 तारीख का पूर्णिमा स्नान है, 14 के शाही स्नान है मकर संक्रांति का, तो 11 शाम तक प्रयागराज पांचों जो पहुंचेंगे। 5-6 शाही स्नान है सभी में हाँ, रहेंगे? लगभग सभी इस स्नान में वहाँ रहने का है। और पूरे समय में यही होता है, सुबह से रात तक ये संतों का मिलन, सम्मेलन, सद्भावना, कई विषयों पर चिंतन होता है, कई गोष्ठियाँ होती हैं, कई सम्मेलन होते हैं, कहीं कोई समरसता को लेके सम्मेलन हो रहा है, कहीं कोई पर्यावरण को लेके सम्मेलन होगा, कहीं गीता गंगा गाय अपने इन विषयों को लेके, यमुना जी को लेके सम्मेलन होगा, कहीं अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की दिव्यता, और फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के स्वरूप को लेके चिंतन मंथन होंगे। तो ऐसे कैसे सनातन गौरव जो है पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की उस दिव्यता के रूप में प्रकट हो सके, ये जो कुंभ है वो उसकी एक विराट अभिव्यक्ति। और हमें लगता है कि पूरे विश्व में इससे बढ़कर कोई सांस्कृतिक ऐसा आयोजन नहीं होता। तो इसीलिए कहा गया है जिसने निश्चित है कि कुंभ में आप देखें ना, कि सर्दी चरम पर है। सबको ये भी मालूम है कि वहाँ खुले वातावरण में प्रयागराज का बिल्कुल खुला वातावरण होता है, और वहाँ की हवाएं और तेज होती हैं। सुविधाओं के नाम पर वहाँ टेंट लगे होते हैं, रावटियाँ लगी होती हैं, वहीं विश्राम करते हैं। तो लेकिन आप देखें, आस्था का जो भाव है वो इन सब चीज़ों पे हावी होता है। और कोई ये परवाह नहीं होती, वे लोग भी जो कभी घर में गर्मी में भी ठंडे पानी से नहीं स्नान वो लोग करते, कल्पवास वो लोग भी कल्पवास कर रहे होते हैं। वो लोग भी वहाँ अमृत अनुभव करने के लिए गंगा जी के शीतल, त्रिवेणी के शीतल जल में डुबकी लगा रहे होते हैं। तो निश्चित है कि कुंभ की ऐसी दिव्यता का दर्शन सब करें, आज वो मुख्यमंत्री अच्छा जी है। ने कहा है मैं खुद। मंत्री जा रहे हैं, हमने बताया। कल एक गौ सेवा सम्मान का बड़ा कार्यक्रम था पंचकुला में। तो स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी स्वयं निजी रूप में निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ, ये अवश्य कह रहे हैं कि मुख्य प्रोटोकॉल वाले लोग जो हैं वो शाही स्नानों के दिनों में ना आके आगे पीछे, स्नान का महत्व तो है ही। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं और प्रांतों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, और कुछ लोग तो अपने मंत्रिमंडल सहित भी वहाँ आ रहे हैं, ऐसे भी संकेत मिले हैं। अच्छा है, वो भी अपने
सनातन आस्था के साथ जुड़े रहें, तो हमें लगता है कुंभ के मुख्यमंत्री हरियाणा या अन्य मुख्यमंत्रियों का आना वो भी एक अच्छा सनातन निष्ठा का संकेत है।